जब ये प्रिंस अपने किंगडम में सबसे छुपकर वापस भागने ही वाला था तो इस बेचारी को साथ किडनैप करके लेके जाने की क्या ही ज़रूरत थी। और प्रिंस को ये भी लगता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। बचपन से इस प्रिंस को गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया था, लेकिन अब जब ये बड़ा हुआ तो इसे पता चला कि इसके फादर की डेथ हो गई है और किंग बनने की दौड़ में इसके एक सौतेले भाई ने बाकी सब भाइयों को मार दिया है। इसकी मदर के साइड के कबीले के लोग आकर इसे बताते हैं कि तुम्हारा जाना वापस बहुत ज़रूरी है, वरना वो किंग बन गया तो बहुत जुल्म होगा। वापस जाने से पहले इसे मौका मिलता है एक ईवल फॉक्स से ईवल पावर्स लेने का, और इसे ये सब करते जीवो देख लेती है। जीवो को लगता था कि जितना उसने ख्याल रखा है इसका, ये कभी डेविल नहीं बनेगा, लेकिन अब वो इसे इस हाल में देखकर बहुत परेशान होती है। यहाँ खुद प्रिंस को समझ नहीं आ रही कि इसे गुस्सा किस बात का है, वो तो बस पावर्स ही ले रहा था इससे। जिसके बाद वो इसे भी बेहोश करता है और अपने साथ ले जाता है। इस कबीले के लोग इसे अपना किंग मान चुके हैं और वो इसके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इन लोगों ने यहाँ से छुपकर शिप में घुस के दरिया के रास्ते यहाँ से जाना है। ये लोग इससे कहते हैं कि तुम इस लड़की को साथ क्यों लेकर आए हो, जिसपे प्रिंस कहता है कि अभी इसकी मुझे जरूरत है, जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी मैं इसे खुद मार दूंगा। और वो मासूम बेहोश है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो अपने आप को बंधा हुआ कैद देखती है, और जो हमेशा मजबूर बेबस प्रिंसेस के सामने हुआ करता था, आज वो पावरफुल बनकर इसके सामने बैठा है। वो इसे बताता है कि मेरी बचपन में मुझे पालने वाली मेड को भी मैंने खुद मारा था क्योंकि वो मेरे खाने में जहर मिला रही थी। इसके बहुत से कन्फेशन सुनकर वो सोचती है कि तो हमेशा से डेविल था, मैंने ही इसे उम्मीद गलत लगाई। जीवो कहती है अगर तुमने ऐसे ही बनना है तो आज से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जान चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जब प्रिंस अपने रूम में वापस चला जाता है तो जो लड़का इसे खाना देने आया था ये उसे मारकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग एक बहुत बड़ी शिप में है और आगे पीछे पानी बहुत फ्रीजिंग है, ये भागकर भी शिप में ही हो सकती है। गार्ड से छुपते छुपाते ये परफॉर्मेंस करने वाली लड़कियों के रूम में आ जाती है। जैसे ही गार्ड्स आते हैं तो ये फ़ौरन से इन्हीं की ड्रेस पहन के इनके साथ शामिल हो जाती है। यहाँ गार्ड्स बताते हैं कि परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, आ जाओ। और अब इसे कुछ समझ नहीं आती, ये अजीब सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर बाहर आ जाती है। इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बाकियों के रिदम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा और प्रिंस को एक सेकंड में पता चल जाता है कि ये तो जीवू है। इसके साथ ही गार्ड आकर बताता है कि जीवू भाग गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, शिप पे ही होगी, मिल जाएगी। अब प्रिंस बहुत एंजॉय करने लगता है। वो उसे कहता है उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मुझे मिल गई है। प्रिंस कहता है ये सारी परफॉर्मेंस मज़े की थी, लेकिन अब मैं सोलो परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। ये वाली लड़की उठकर मुझे डांस करके दिखाएगी। जीवू डांस तो कर रही है लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्रिंस ये सब सीन बहुत एंजॉय कर रहा है। जीवू इसके करीब आती है तो गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें स्टॉप कर देता है। इसके फौरन बाद ही जीवू मौका देखते ही उसके गले को पकड़ लेती है। प्रिंस ये सब कुछ जानबूझकर होने देता है। वो इसे कहती है कि अपने लोगों को ऑर्डर करो साइड पे हो जाए, क्योंकि यहाँ साइड पे पड़ी हुई बोट के साथ ये भागना चाहती थी। ये अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि बोट को जाया कर दो। ये देख के इसे गुस्सा आता है और प्रिंस बहुत आराम से अपने आप को छुड़वा लेता है उससे। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा, तुम मुझसे माफी मांगो और वापस आ जाओ। यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं और पानी बहुत ठंडा है, इसमें गिरेंगे तो जम के मर जाएंगे। जीवू ने इसके पास वापस आने से मर जाना बेहतर समझा और ये बात प्रिंस को बहुत दुख देती है। कबीले की वो औरत जो इसने इसको माँ की तरह पाला था, वो इसे कहती है कि आप फिक्र न करें, हम इसे ढूंढ लेंगे, और इसे बताती है कि उसे ढूंढ लिया गया है। जब वो इस लड़की के पास आता है तो ये लड़की जीवू नहीं बल्कि कोई और है, और इसके ऊपर और ये सब कुछ एक ट्रैप था इसके सौतेले भाई की तरफ से। इसने उस औरत को यूज किया क्योंकि इसके सौतेले भाई ने बाकी सब भाइयों को मार दिया हुआ था और सिर्फ यही रह गया था। अब ये इस औरत से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तो वो कहती है कि तुम बचपन से ही शैतान थे, मैं जानती थी। किंग इस प्रिंस की माँ से बहुत मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से ये सारे सौतेले भाई भी इससे बहुत नफरत करते थे। इसका भाई इसे टॉर्चर करके मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो इसे मौका देता है कि वो इस आंटी से बात कर ले। वो इस औरत से कहता है कि मुझसे बगावत करके क्या तुम्हें जरा बराबर भी दुख या पछतावा हुआ है। जिसपे वो इसे कहती है कि तुमने मेरी उस बहन को भी मार दिया जिसने तुम्हें बचपन से पाला था। तो सच बात यही है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ मरी थी और तुम जैसे शैतान को बचाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दोबारा भी मौका मिला तो भी मैं तुमसे बगावत ही करूंगी। फिर इस प्रिंस की गिफ्ट की हुई पिन में से एक मकड़ी निकलती है और वो इसे मार देती है, जिसके बाद प्रिंस अपनी सारी की सारी पावर्स दोबारा इकट्ठी करके एक आखिरी वार करता है और इन सब से भाग जाता है।